हरण मंगल करण गणपति जी महाराज, प्रथम निमंत्रण आपको मेरे पूर्ण करियो काज। आइए भक्तों, हम सभी मिलकर सभी दुखों का निवारण करने वाली, धन धान्य ऐश्वर्य, घर में संतान और सुख शांति से भरने वाली इस पावन कथा, जो कि श्री सिद्ध गणेश व्रत कथा है, इसका पाठन और श्रवण करते हैं। बोलिए जय श्री सिद्ध गणेश जी की, जय गणेश जी की। सबसे पहले पूजन के लिए आवश्यक सामग्री जान लेते हैं। एक भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति या चित्र जो भी आपके पास है वो रख सकते हैं। श्री गणेश यंत्र अगर ताम्रपत्र पर निर्मित है तो अच्छा है। शंख अगर हो सके तो दीपक, रुई, घृत यानी घी, घंटी, जल का कलश भरा हुआ, पंचामृत जो कि दूध, दही, शक्कर, घी से निर्मित होता है, दूर्वा, दूब अगर आप ला सके तो, गुड़, मोदक या लड्डू, पुष्प के हार या फूल, अगरबत्ती और केसर या चंदन, और एक भगवान श्री सिद्ध गणेश जी की व्रत की पुस्तक। सबसे पहले गणेश जी परिवार को सादर प्रणाम। श्री सिद्ध गणेश जी को प्रणाम। भक्तों, व्रत की थोड़ी सी विधि जान लेते हैं। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति अपने मन में श्रद्धा, भक्ति भाव पूर्ण रखते हुए प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठे, वह नित्य क्रम आदि से निपटकर स्नान आदि करके स्वच्छ कपड़े पहनकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके आसन पर बैठे और अपने सामने एक स्वच्छ धुला हुआ बाजोट यानी कि पाटा, पटरी रख सकते हैं। उस पर एक खाली थाली, प्लेट या कटोरी रखें। एक तरफ घी का दीपक जलाएं और एक तरफ अगरबत्ती जलाएं। उसके बाद थाली, तसली या कटोरी जो भी पाटे पे रखी हो, उस पर थोड़े चावल रखकर एक साबुत सुपारी पर धागा लपेट लीजिए, लाल रंग का जो होता है। हो सके तो चित्र या मूर्ति भी पाटे पर रख लें तथा ताम्रपत्र पर निर्मित बना हुआ श्री गणेश यंत्र रख लें। सबसे पहले गणेश जी का आवाहन करें, पूजन करें। प्रसाद के रूप में भगवान श्री सिद्ध गणेश जी को सबसे प्रिय भोजन दूर्वा की हरी हरी कोमल पत्तियां, मोदक, बेसन के लड्डू, गुड़ और नारियल प्रिय है। अगर ये आप एकत्रित कर सके तो अच्छा है, इन्हें प्रसाद में समर्पित करें। वैसे आप श्रद्धा से जो भी भोग लगाएंगे उन्हें स्वीकार होगा। बाद में कथा कहकर आरती करनी है और क्षमा प्रार्थना भी करनी है। जैसे आपने व्रत रख लिया वैसे ही आपको सारा दिन मन में ओम गंग गणपते नमः का जाप करते रहना है। ये श्री सिद्ध गणेश जी का बड़ा ही पावन और प्यारा मंत्र है। इस व्रत को धारण करने वाले सभी को इस महामंत्र का जाप करते रहना चाहिए। ये बड़ा ही शुभ माना जाता है। अब श्री गणेश यंत्र जी को प्रणाम करें। श्री गणेश यंत्र को प्रणाम, श्री गणेश यंत्र को प्रणाम, श्री गणेश यंत्र को प्रणाम। ये ऐसा 3 बार बोलना है। पूजन प्रारंभ करते हैं। श्री सिद्ध गणेश जी का आवाहन। देवों के प्रिय सिद्ध विनायक, लंबोदर भव भयहारी, गिरिजानंदन देव गजानन, यज्ञ विभूषित श्रुतिधारी, गलकारी दुख विदारी, तेजोमय जय वरदायक, सहस्त्र बार जय नमस्कार, स्वीकार करो हे गणनायक, स्वीकार करो हे गणनायक। देव आओ यहाँ विराजो, पूजा करो स्वीकार, भूर्भुवः स्वः सुख समृद्धि के, खोल दीजिए मंगल द्वार। गणनायक वर बुद्धि विधायक, सदा सहायक भय भंजन, प्रिय प्रति अति प्रिय वस्तु प्रदायक, जगत्राता जन मन व्रजन, निधिपति नवनिधियों के दाता, भाग्य विधाता भव भावन, श्रद्धा से हम करते सादर देव आपका वाहन, देव आपका वाहन। विश्व उदर में टिका आपके, विश्व रूप गणराज महान, सर्वशक्ति संचालक तारक, दो अपने स्वरूप का ज्ञान, दो अपने स्वरूप का ज्ञान। जय श्री सिद्ध गणेश जी। अब प्रार्थना करते हैं। वक्र तुंड काया विशाल, तेजस्वी कोटि दिनेश समान, पूर्ण करो संपूर्ण कार्य, निर्विघ्नं देव है दया निधान। जय श्री सिद्ध। चलिए अब वंदना करते हैं। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंद, सिद्धि सदन गज वदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लाए, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता, मांगत शीश पाल कर जोरे,
बस ही राम सिय मानस मोरे, बस ही राम सिय मानस मोरे। जय श्री सिद्ध गणेश। चलिए कथा सुनते हैं। एक बार पर्वतराज की पुत्री माता पार्वती का जब बैल पर सवारी करने वाले शिवजी के साथ विवाह संस्कार हुआ तो समस्त चर और अचर की आत्मा में निवास करने वाले महेश्वर उन्हें लेकर वनों में विहार करने चले गए। एक लंबे समय तक देवताओं में सर्वाधिक पूजनीय श्री शंकर जी का वन विहार चलता रहा। एक दिन अचानक ही धर्म की आज्ञा मानने वाली धर्मपरायण पतिव्रता माता पार्वती ने जब शिव शंकर जी से निवेदन किया, हे प्रभु, मैं एक उत्तम श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त करना चाहती हूँ। तीनों लोकों के स्वामी अर्थात भगवान त्रिपुरारी जो समस्त भूतों के स्वामी भी हैं, अपनी धर्मपरायण पत्नी की बात सुनकर कहने लगे कि मैं तुम्हें पुत्र प्राप्त करने वाला श्रेष्ठ व्रत और उसकी विधि बताता हूँ। यह व्रत अपने आप में बड़ा पवित्र, पुण्यदायक और फलकारी है। इस व्रत के करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। वह सुनो। धर्मात्मा मनु की पत्नी के भी पुत्र न होने के कारण अत्यधिक दुखी थी। इसीलिए एक दिन उन्होंने विधाता ब्रह्मा से प्रार्थना पूर्वक पुत्र प्राप्ति का उपाय पूछा था कि हे प्रभु, पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। वह ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी अर्थात विधाता से विनय पूर्वक बोली, हे भगवान, आप संसार के रचयिता और सृष्टिकर्ता कहलाते हैं। मैं किस कारण से आई हूँ, इन सब कारणों का भी आपको ज्ञान है। पुत्र के बिना गृहस्थ जीवन नीरस और अर्थहीन लगता है। मेरे पास पुत्र न होने से मुझे अपना जीवन व्यर्थ लगता है। पुत्र के बिना स्त्री पुरुष का जन्म व्यर्थ है। अन्न, धन और सभी सुखद सामग्री निष्फल हैं। मानव के तप और दान का फल उसे जन्म जन्मांतर तक मिलता रहता है। तप और दान के प्रभाव से अनेक कल्पों तक सुख प्रदान करते रहते हैं, पर पुत्र ही एक ऐसा रूप है जो पिता को इसी जन्म में सुख, संतोष और हर्ष प्रदान करता है। पुत्र ही पुत्र नामक नरक से माता की रक्षा करता है। मेरी इच्छा और प्रार्थना को जानकर कृपया आप वह विधि और उपाय बताएं जिसके द्वारा बंधया को भी पुत्र प्राप्त हो सके। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्री, मैं तुम्हें एक ऐसा श्रेष्ठ व्रत बताता हूँ जो समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाला और परम सुखद है। यदि तुम विधि विधान से इस व्रत का अनुष्ठान करोगी तो श्री सिद्ध गणेश जी के स्वरूप श्रेष्ठ और पराक्रमी पुत्र की प्राप्ति तुम्हें होगी। वह सुनो। व्रत प्रारंभ करते समय अपनी मनोकामना मांगते हुए संकल्प लें और भगवान श्री सिद्ध गणेश जी का यह महामंत्र ओम गंग गणपते नमः का उच्चारण करें। फिर मन में दृढ़ संकल्प अर्थात पक्का इरादा कर इस व्रत का अनुष्ठान आरंभ करें और श्री सिद्ध गणेश जी का निरंतर ध्यान करें। इसके बाद हे पुत्री, अनेक प्रकार के फल, पुष्प और सुगंधित द्रव्यों और प्रसादों से भगवान श्री सिद्ध गणेश जी की आराधना शुरू करनी चाहिए। श्रीफल यानी नारियल आदि फलों को श्री सिद्ध गणेश जी के चरणों में समर्पित करना चाहिए। अनेक प्रकार से श्री सिद्ध गणेश जी की भक्ति करनी चाहिए। अनेक वाद्य यंत्रों से भजन गीत संगीत बजाकर श्री सिद्ध गणेश जी को प्रसन्न करना चाहिए। उनकी भक्ति के लिए और वर प्राप्ति के लिए सुगंधित पुष्पों की माला प्रभु श्री सिद्ध गणेश जी को भेंट करनी चाहिए। भगवान की संतुष्टि व आनंद के लिए अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों का प्रसाद बनाकर भोग लगाना चाहिए। उपरयुक्त विधि से व्रत करके फिर उसका उद्यापन करना चाहिए। इस व्रत को करने से श्री सिद्ध गणेश जी के चरणों में पक्की और पूर्ण भक्ति हो जाती है। बोलो जय श्री सिद्ध गणेश जी। हे देवी, इस सुव्रत को धारण करने वाले सुलक्षण हर दिन पूजा के समय सुगंधित फूलों को से भरकर अंजलि पवित्र पावन प्रभु श्री सिद्ध गणेश जी को अर्पण करें और उन्हें शीश झुकाकर प्रणाम करना चाहिए। व्रत काल के अंतर्गत फलाहार या भोजन एक वक्त ही करना चाहिए। इस प्रकार नियम पूर्वक यह व्रत करने से पराक्रमी व प्रसिद्ध पुत्र, पति का सौभाग्य व सुख व अत्यधिक धन की प्राप्ति होती है। संसार के पितामह ब्रह्मा जी की कृपा व प्रेरणा को पाकर इस व्रत को धारण करने वाली व्रतधारी धर्मात्मा मनु की पत्नी ने इस परम और शुभ व्रत को किया तो उनके यहाँ प्रिय व्रत और उतानपाद नामक दो सुंदर, तेजस्वी और प्रतापी बालक उत्पन्न हुए थे। सुप्रसिद्ध महाभाग देवहूति ने भी जब इस व्रत के महात्म्य को सुना तो उन्होंने भी इस व्रत को धारण करके कपिल जी को अपने पुत्र के रूप में पा लिया था। देवताओं की माता कही जाने वाली माता अदिति के यहाँ भी वामन भगवान उत्पन्न हुए थे। इस महान और महिमाकारी व्रत के प्रभाव के कारण अनेक सौभाग्यवान और पुत्रहीन नारियां पुत्रवती हुई हैं। शिव जी कहने लगे, हे मेरी प्राण प्रिय, प्राणों की स्वामिनी, तुम भी इस व्रत का श्रद्धा पूर्वक विधि व्रत भक्ति पूजा युक्त पालन करो। तुम्हें निश्चय ही परम दुर्लभ पुत्र रत्न प्राप्त होगा। कपूर गौर अर्थात कपूर और सुगंधित गौरोचन का तिलक धारण करने वाले शिव शंकर के द्वारा ऐसे मधुर और महिमामय वचन सुनकर माता सती पार्वती ने भी पवित्र और सुफल देने वाले दुर्लभ व्रत को किया था। तभी उनके यहाँ भगवान श्री सिद्ध गणेश जी पुत्र रूप में उत्पन्न हुए थे। पुत्र पैदा होने की खुशी में माता गौरा अत्यधिक प्रसन्न हुई। स्वर्ग और मोक्ष को दान में देने वाले माता पार्वती के स्वामी महान शिव शंकर भी पुत्र के उत्पन्न होने पर बहुत खुश हुए और उनकी दिव्य प्रेरणा से उनके यहाँ वाद्य यंत्र बजने लगे। चारों ओर संगीत, नृत्य और आनंद की लहर दौड़ गई। पुत्र प्राप्ति की मंगल कामना पूर्ण होने के कारण परम पिता ने ब्राह्मणों, बंदियों और भिक्षुओं को नाना प्रकार के रत्न, अमूल्य द्रव्य और बहुमूल्य धन संपत्ति का
दान दिया। हर एक मानव के अर्थात प्राणी मात्र के सच्चे साथी सुबैसी, जगत का उद्धार करने वाले, शीघ्र प्रसन्न होने वाले भगवान शिव शंकर के घर शिशु के प्रकट होने की खुशी में सभी देवी देवता, सभी ऋषिगण, किन्नर, गंधर्व वहां आए और शिशु का आशीर्वाद दिया। उसके उज्जवल व मंगलमय जीवन की कामना की। बोलो भगवान श्री सिद्ध गणेश जी की जय हो। आरती श्री सिद्ध गणेश जी की। ओम जय सिद्ध गणेश हरे, स्वामी जय सिद्ध गणेश हरे। तन मन धन से ध्यावे, मन के काज सरे। ओम जय सिद्ध गणेश हरे। शीश मुकुट और कानन कुंडल, चक्र त्रिशूल धरे। रक्तांबर तन धारे, घृत सिंदूर चढ़े। ओम जय सिद्ध गणेश हरे। एक दंत गज बदन विनायक, भाल पे चंद्र धरे। रोगी को तन दे, बांझ को सुत, नेत्र में ज्योति भरे। ओम जय सिद्ध गणेश हरे। सब देवन में होड़ हुई जी, कौन है सबसे बड़े। ज्ञान बुद्धि के दाता, गणपति सब सिर मोर खड़े। ओम जय सिद्ध गणेश हरे। मातृभक्ति के कारण गजमुख शीश धरे। गणपति पद से शोभित, गणपति पद से शोभित, शिव और मोद भरे। ओम जय सिद्ध गणेश हरे। कृष्ण जी ब्याह में नहीं ले गए, तुम सो लाज मरे। रथ वाहन अटकाए, कृष्ण जी चरणों में शीश धरे। ओम जय सिद्ध गणेश हरे। श्री सिद्ध गणेश को व्रत करे, लड्डूवन को भोग धरे। जन्म जन्म के पाप नसावे, वैकुंठ वास करे। ओम जय सिद्ध गणेश हरे। मूषक वाहन पाप नसावन, रिद्धि सिद्धि घर में भरे। भक्त जनन को चरण शरण लो, तुम्हारे द्वारे खड़े। ओम जय सिद्ध गणेश हरे। जय सिद्ध गणेश हरे। स्वामी जय सिद्ध गणेश हरे। तन मन धन से ध्यावे, मन के काज सरे। ओम जय सिद्ध गणेश हरे। बोलो भगवान श्री सिद्ध गणेश जी की जय हो। क्षमा प्रार्थना भक्तों, जैसे ही आपकी पूजा संपूर्ण हो रही है, उसके उपरांत हमें अपने द्वारा की गई भूल के लिए क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। चलिए क्षमा प्रार्थना। हे भगवान श्री सिद्ध गणेश जी, मुझ अनाथ से जो भी गलती हो गई हो, उसे आप क्षमा करने की कृपा करें। आप नाथों के नाथ हैं, दीन दयाल हैं, मैं आपकी शरण में हूँ। मुझ शरणागत की रक्षा करें प्रभु। और मेरी मनोकामना है कि आप सबका कल्याण करें। ऐसे मन में मनोकामना मांगते हुए हमें प्रभु के चरणों में क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। और हाथ में जो भी फूल वगैरह लिए हुए हैं, वे प्रभु के चरणों में समर्पित कर दें और प्रेम से बोलो भगवान श्री सिद्ध गणेश जी की जय। श्री गणेश जी भजन। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, सकल विघ्न करे दूर हमारे। प्रथम धरे जो ध्यान तुमरो, जिसके पूर्ण काज सारे, जिसके पूर्ण काज सारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, सकल विघ्न करे दूर हमारे। लंबोदर गज वदन मनोहर, कर त्रिशूल पर सुवर धारे। रिद्धि सिद्धि दौ चवर दुरावे, मूषक वाहन परम सुखारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, सकल विघ्न करे दूर हमारे। ब्रह्मानंद सुर ध्यावत, मन में ऋषि मुनि गण सब दास तुम्हारे। ब्रह्मानंद सहाय करो, नित्य भक्त जनों के तुम रखवारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, सकल विघ्न करे दूर हमारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, सकल विघ्न करे दूर हमारे। जय श्री सिद्ध गणेश जी। भक्तों, इस प्रकार कथा सुनने के बाद किसी भी व्रत कथा के अंत में हमें लपसी और तपसी की कथा जरूर सुननी चाहिए।
कभी बीच में छोड़ देते हैं तो हमें हमारे व्रत का कोई भी पुण्य फल नहीं मिलता है। इसलिए बोलो लपसी तपसी की जय हो। पुराने समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें उसकी पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक छोटा बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपत्ति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धंधा नहीं करता था, न ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों भाई बहन बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा अब हम वृद्ध हो चुके हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम को छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना बंद कर दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती वहां से जा रहे थे। माता पार्वती गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि इस औरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे लूट लूंगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहां से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने गहने तुमने पहने हैं सारे उतार दो। तो माता पार्वती कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करते हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो माता पार्वती कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोज कर उन्हीं के लिए तो लेकर आता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना पड़ेगा। तो लपसी की इस बात को सुनकर माता पार्वती ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं, तुम जाओ और अपने घर जाकर अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर गया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है, क्या आप उसमें मेरे भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर माँ बोली, बेटा मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तुम्हारे पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो भी लूट कर लाता हूँ वह आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या यह सब हमें मिलता। पिताजी मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनेंगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है। तो वह कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिव जी भगवान और माता पार्वती के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है, केवल एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। अब तक जो मैंने काम किया वह बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती ने बहुत ही खुश होकर कहा, लपसी तुम्हें ये कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला लो और इससे इस पीपल के वृक्ष की चारों तरफ परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लपसी बहुत ही खुश हुआ, सोचने लगा कि छोटा सा तो गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांझी को अपने कंधे पर बिठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का यह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लपसी चक्कर लगाता रहा पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते महीना, 6 महीने, साल, 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल के बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहां से गुजर रहे थे तो माता पार्वती ने कहा कि स्वामी चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिव जी कहने लगे, वह चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो
तो माता पार्वती कहने लगी कि नहीं स्वामी, चल कर देखने में क्या जाता है, चलो देखते हैं। शिव और पार्वती जैसे ही पीपल के वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी अब भी वहां पर चक्कर लगा रहा है। वहां चारों तरफ गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वह कब कहीं चला गया होगा, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती माता की बात सुनकर शिव जी ने कहा चलो अभी देख लेता हूँ। ऐसा कहकर शिव जी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया। वह हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए, आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिव जी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिव जी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिव जी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। तो शिव जी कहने लगे कि तुम्हारी नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी प्रकार परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहां से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल फिर बीत गए और 12 साल के बाद भी शिव पार्वती जी वहां आए। उन्होंने देखा कि आज भी वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे तपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करोगे और तुमने जो 24 वर्ष तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुम्हें अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी, उसका पुण्य फल भी तुम्हें मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं और साथ में मौली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ सारी कहानी सुन ली और तुम्हारी कहानी ना सुनी तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें मिलेगा। तब से कहा जाता है कि सुबह की पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते को देनी होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ कुछ रुपए भी भेंट स्वरूप दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले, हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। कथा सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और आप सभी श्रोताओं से मेरा निवेदन है कि अगर आपने हमारे चैनल भक्ति गंगा जी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि बुधवार व्रत कथा की ये पावन वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक पहुंच सके और सभी भक्त इस कथा को सुन सकें। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय, हर महादेव, जय श्री गणेश जी, जय श्री गणेश जी, जय श्री गणेश।